હાલો મળીએ પ્રોગ્રામમાં આપણે સમાજની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ સાથે મુલાકાત કરતા હોઈએ છીએ જે વિશિષ્ટ કાર્ય કરતા હોય છે. તો આજે હું તમારી મુલાકાત એક સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાધ્યા અંસારી સાથે કરાવવા જઈ રહી છું, જે THSA फाउंडर है. फ्योल बेसिकली मेरा स्टार्टअप ब्रांड है और उसके बाद मैंने अभी THSA 2024 में मैंने लॉन्च किया है इन अगस्त. तो बेसिकली THSA जो है वो मेरा फर्म नेम भी है. ओके. જ્યારે તમે આ ફિલ્ડમાં તમે કેરિયર બનાવવાનું નક્કી કર્યું તો ત્યારે તમારા ફેમિલીનો રિસ્પોન્સ કેવો રહ્યો છે? उनके चाइल्ड करियर के लिए फैमिली को ऑलवेज बात करना चाहिए अपने बच्चे से. हाँ. कि वो क्या करना चाहता है या क्या करना चाहती है और उसके मन में अगर कुछ है नेगेटिव पॉजिटिव वो खुलकर भी बाहर आएगा. और जिससे अगर गलत डिसीजन बच्चा ले भी रहा है तो फैमिली उसे उस टाइम पे भी सपोर्ट कर सकती है कि दिस इज रॉन्ग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो मेरी फैमिली ने जिस तरीके से और समाज ने सपोर्ट किया है कि हाँ जस्ट ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो. सो एंड टुडे आई एम हियर. હાલો મળીએ મળીને જાણીએ જાણીને શીખીએ. વાતચીત અને ચર્ચાઓમાંથી અનુભવોનો સાર લઈએ. સંઘર્ષભરી સફરને સરળતાથી સર કરવાનો ચિતાર લઈએ. અશક્ય કાયમ શક્ય છે, અશક્ય કાયમ શક્ય છે તે સમજી લઈએ. સફળતાના સરવૈયાઓનું માર્ગદર્શન લઈએ. હાલો મળીએ દરરોજ સવારે 11 વાગે માત્ર રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM પર. ખુશ રહો, આબાદ રહો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ટ્યુન ઇન કર્યું છે રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. હું છું તમારી રેડિયો દોસ્ત RJ કિંજલ. હું આશા રાખું છું કે આપ સૌ મજામાં હશો. મિત્રો, હાલો મળીએ પ્રોગ્રામમાં આપણે સમાજની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ સાથે મુલાકાત કરતા હોઈએ છીએ જે વિશિષ્ટ કાર્ય કરતા હોય છે. તો આજે હું તમારી મુલાકાત એક સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાધ્યા અંસારી સાથે કરાવવા જઈ રહી છું, જે THSA ફાઉન્ડર છે. જો સાધ્યા મેડમની વાત કરવામાં આવે તો તેમણે ડિગ્રી કમ્પ્લીટ કર્યું છે ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ કમ્યુનિકેશન ઇન એન્જિનિયરિંગમાં. Also, she has done B.Ed with Mathematics and Science along with SSC CGL. So, welcome to our radio station, Radio Sabarmati. Thank you so much, Kinjal. First of all, thank you so much for grabbing this opportunity for me. Sadhya madam, you are serving natural beauty. તો આપણે એના ઉપર થોડું ડિસ્કશન કરીએ. તમે તમારી જર્નીની શરૂઆત કેવી રીતે કરી? थैंक यू किंजल फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सो मेरा जो जर्नी रहा है इस नेचुरल ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को सर्विंग करने का, तो जो मैंने शुरुआत की थी वो 2021 में मैंने की है. और जो मेरा कंसेप्ट है अभी सर्विंग करने के लिए कंज्यूमर्स को, वो कम्प्लीटली नेचुरल एंड एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ ऑलिव ऑयल एंड आलमंड ऑयल. वी आर सर्विंग फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक 12 प्रोडक्ट्स नाउअडेज इन THSA. और मेरा जर्नी जो है वो फ्योल से शुरू हुआ था. फ्योल भी मेरा ही ब्रांड है. अच्छा. सो आई ओन लाइक 2 to 3 ब्रांड्स नाउअडेज. सो आप फ्योल के बारे में कुछ बता सकते हो? या फ्योल बेसिकली मेरा स्टार्टअप ब्रांड है और उसके बाद मैंने अभी THSA 2024 में मैंने लॉन्च किया है इन अगस्त. तो बेसिकली THSA जो है वो मेरा फर्म नेम भी है. ओके. सो THSA. यस, THSA. सो इट इज़ माय फर्म नेम एंड उसके अंदर अभी मैंने फ्योल को भी ले लिया है. एंड माय थर्ड ब्रांड इज गेबो विच इज अल्टीमेटली विल लॉन्च सून. ओके. હેલો લિસનર્સ, આપ સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. આપના સજેશન્સ, ફીડબેક્સ, ક્વેશ્ચન્સ તમે અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ કે કોલ કરીને જણાવી શકો છો.
તો રાહ શેની જુઓ છો? આ છે અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર 8200900617 8200900617. તો સાંભળતા રહો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. ખુશ રહો, આબાદ રહો. તો આ જ ફિલ્ડને ચૂઝ કરવા પાછળનું રીઝન શું? Another good question. So basically everyone knows कि मार्केट में जो प्रोडक्ट सर्विंग है in the cost of like 100-200 rupees, somehow the chemicals are loaded in that Okay. particular products. हाँ. And कुछ chemical ऐसे हैं इंडिया में कि जो बैंड है, गवर्नमेंट ने उसे बैंड लगाया हुआ है, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग अननोइंगली. उन्हें इतना शायद नॉलेज नहीं है या फिर नहीं एजुकेट किया गया है कॉस्मेटिक्स के बारे में, तो अननोइंगली कंज्यूमर्स आर यूजिंग रैपिडली इन देयर डेली यूसेज. सो मेरा फोकस मैंने वहाँ पर किया कि कंज्यूमर को हम कहीं ना कहीं लिटिल बिट अगर एजुकेट करें कि उन्हें क्या कॉस्मेटिक्स चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स और उनके Okay. स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग. सो वो कंसेप्ट मैंने लॉन्च किया विद नेम फियोल. और फियोल में हमने 6 फिनिश प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें Okay. हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था एलोवेरा स्किन जेल. ओके स्किन जेल जो है हमारा वो कम्प्लीटली रो है. उसके अंदर हम कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज़ 90% कंटेंट एलोवेरा. फिर उसके बाद मैनी मोर प्रोडक्ट्स वी हैव लॉन्च्ड. બહુ જ સારી જર્ની રહી છે, બહુ સારી ફિલ્ડ ચૂઝ કરી છે. તમને એ પૂછવાનું મન થાય છે કે જ્યાં સુધી હું જાણું છું ત્યાં સુધી મુસ્લિમ કમ્યુનિટીમાં દીકરીઓને જો વધારે પડતું ભણે યા તો ભણાવવામાં આવે કે સારી પોસ્ટ યા પોઝિશન ઉપર જાય છે તો લગભગ એ અલાઉ નથી હોતું એવું લગભગ મેં સાંભળેલું છે. તો તમારી આ સુંદર જર્નીમાં શું આ ફેક્ટર તમને કંઈ અવરોધ રૂપ બન્યું છે? So basically it's a very tactic question, but I will answer in a very good manner. जब मैंने स्टार्ट किया अपना इंजीनियरिंग का करियर, 10-12 इज़ अ कॉमन एजुकेशन इन एवरी कम्युनिटी. सो मुझे जो सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट जो अंकल थे वो हमारे समाज के ही थे. ही इज़ अ मुस्लिम. सो उन्होंने ये चीज़ मुझे गाइड किया कि आप इंजीनियरिंग करो, एंड उनके बेटे ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एडमिशन के प्रोसीजर में, क्योंकि उस टाइम पर GTU का कुछ चेंजेस हुआ था इंजीनियरिंग एडमिशन के टाइम पे. तो ही हेल्प मी अलॉट इन माय एडमिशन प्रोसेस. और शफलिंग रीशफलिंग कुछ भी पता नहीं था, तो उसने ही मुझे सपोर्ट किया. तो अगर मैं समाज की बात करूँ तो समाज ने ही मुझे इनहेंस दिया कि आप ये करो, आपके अंदर काबिलियत है और प्रोसीजर लग रहा है, वी विल सपोर्ट यू. ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है. ये तो सीरियसली या थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है आपको यहाँ तक लाने के लिए. रेडियो ज्ञान बांटता है, रेडियो मन को बहलाता है, रेडियो खुशियां लुटाता है, तो रेडियो दिल भी लुभाता है. रेडियो मेरी शान है, रेडियो सभ्यता की पहचान है, रेडियो मेरा संसार है, रेडियो मेरा साथी है. मेरा रेडियो, अपना रेडियो, रेडियो साबरमती 89.6 FM. खुश रहो, आबाद रहो. જ્યારે તમે આ ફિલ્ડમાં તમે કેરિયર બનાવવાનું નક્કી કર્યું તો ત્યારે તમારા ફેમિલીનો રિસ્પોન્સ કેવો રહ્યો છે? फैमिली इज ऑल वेयर. उन्होंने मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं कराया कि अगर तू ये करियर चूज कर रही है तो यू हैव टू डू इट. नो, एवरी सिंगल डे माई फादर, माई ब्रदर्स एंड माई फैमिली सिट इन अ हॉल एंड वी मेक टी एंड डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव फेस्ड ऑल द डे. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ फैमिली, अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया है तो फैमिली को ऐसा है कि नहीं आप ही करो, आप कर रहे हो आप खुद करो. नो, एवरी सिंगल डे वी डिस्कस जो भी हमने इवन मार्केट में फेस किया है,
या हमने बिजनेस के रिगार्डिंग फेस किया है, वी ऑल फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर आफ्टर डिनर टाइम। मैं बोलूँ तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा आपकी सपोर्टिव है फैमिली। यस। और सारी फैमिली को मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही आगे सपोर्ट करती रहे। फैमिली को ऑलवेज बात करना चाहिए अपने बच्चे से, हाँ। कि वो क्या करना चाहता है या क्या करना हाँ। चाहती है, और हाँ। उसके मन में अगर कुछ है नेगेटिव पॉजिटिव, वो खुलकर भी बाहर आएगा। और जिससे अगर गलत डिसीजन बच्चा ले भी रहा है तो फैमिली उसे उस टाइम पे भी सपोर्ट कर सकती है कि दिस इज रॉन्ग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो मेरी फैमिली ने जिस तरीके से और समाज ने सपोर्ट किया है कि हाँ, जस्ट ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो, सो एंड टुडे आई एम हियर। તો મિત્રો, આપણી વાત ચાલી રહી છે સાધ્યા મેડમ સાથે. આપણે લઈ લઈએ એક નાનકડો બ્રેક. चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो
प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। તો શ્રોતા મિત્રો, બ્રેક પછી આપણે ફરીથી મળી રહ્યા છીએ આપણી સાથે જોડાયેલા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાધ્યા અંસારી સાથે, જે THSA ફાઉન્ડર છે, જે એલોવેરા બેઝ પ્રોડક્ટ સર્વિંગ કરે છે. તો આપણે એમની સાથે વાત કન્ટિન્યુ કરીએ. તમારા બિઝનેસને આગળ વધારવા માટે થઈને તમને શું પ્રેરણા મળી? इंस्पिरेशन एक बच्चे के लिए अगर मैं कहूँ तो वो उसकी फैमिली ही इंस्पिरेशन होती है सबसे पहले कि वो तो आपके एकदम सही बात है. यस कि आपके घर का एनवायरनमेंट आपने क्या रखा है, तो सबसे पहले बच्चा अपने फादर मदर को ही इंस्पिरेशन बनाता है. सो इंस्पिरेशन के लिए मेरी फैमिली में बिजनेस भी है एंड जॉब भी है. ओके. यस. सो मेरे फादर ने गवर्नमेंट में सर्विंग दी 32 इयर्स. उसके साथ साथ मेरे पापा ने बिजनेस भी हैंडल किया है. सो मुझे जॉब की साइड भी जितना एनकरेजमेंट मिला उतना ही बिजनेस की साइड भी मिला. तो फिर आपने जॉब को चूज ना करते हुए बिजनेस को क्यों किया चूज? ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही प्रिटी क्वेश्चन है कि कहाँ पर हम हमारा माइंड एट अ टाइम हमारी करियर के लिए हम स्विच करते हैं. सो बिजनेस का मेरा पहले से ही प्लान था थोड़ा. मैं एजुकेशन फील्ड में थी, बट एजुकेशन इज मस्ट. एजुकेशन में आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हो, मैनर्स सीखते हो, लोगों से किस तरीके से डील करना है, वो सारी चीज़ें आपको स्कूल, आपको कॉलेजेस सिखाती है. एंड एक बेहतर इंसान बनाती है आपको एजुकेशन. ठीक है. और बिजनेस जो है वो इंसान का एक अर्निंग पावर पर बात आता है. तो मुझे यही चीज़ सही लगी कि अगर मैं कुछ डेडिकेशन दे रही हूँ अपने लाइफ में, तो मुझे बिजनेस का जो चॉइस है, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी, इट्स अ चॉइस, इट्स अ गुड चॉइस नाउ, कि वो मुझे और बेहतर बना रहा है और ग्रो करने में मुझे मदद कर रहा है. सो जॉब भी बहुत अच्छा चॉइस है और बिजनेस भी अच्छा चॉइस है, लेकिन आप अपने किस पैशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हो ये बहुत मैटर करता है. वो आपके ऊपर. और मेरा जो पैशन है वो मुझे कहीं ना कहीं एक ब्यूटी और कॉस्मेटिक में सर्विंग में, कि जो मार्केट में नहीं है, जो चीज़ें लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी उस चीज़ से फेस करने को आया है काफ़ी टाइम पर. तो वो चीज़ को मैंने एक पैशन में कन्वर्ट किया एंड देन आई चूज बिजनेस. तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? वो ठंडी हवाएं, साबरमती की शाम, कर्नावती की चाय और तुम मेरे साथ. याद आ गया ना? हाँ, मैं यानी रेडियो साबरमती. आप सुना है रेडियो साबरमती 89.6 FM. खुश रहो, आबाद रहो. તમારી લાઈફનો એક બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ કયો રહ્યો છે? लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस तो ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स है कि जो लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स काउंट होते हैं हमारी डायरी में.
बट मैं यही कहूंगी कि जब मैंने फ्योल को लॉन्च किया AMA पर, ओके दैट वाज माय बेस्टेस्ट डे एवर इन माय लाइफ। कि जब मैं एक छोटे से स्केल पर अपना बिजनेस रन कर रही थी, लॉन्चिंग इन अ मार्केट, तो वो एक मेरे लिए काफी बेस्ट एक्सपीरियंस डे रहा है। एंड वो भी कनेक्ट वुमन के वाया मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन दिस एज। सो दैट वाज माय बेस्ट मेमोरेबल डे एंड एक्सपीरियंस डे। उस दिन हमने अच्छा सेल किया था, इतना नहीं, बट समहाउ वी सोल्ड आउट आवर प्रोडक्ट्स एंड कंटिन्यूअसली टिल नाउ द प्रोडक्ट्स आर consumers are having in their routine life. મનોરંજન અને માહિતીથી સભર, જ્ઞાન અને ગમ્મતથી ભરપૂર, ઘરમાં તથા કારમાં સતત સાંભળી શકાય તેવું રેડિયો સ્ટેશન એટલે રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. અને હા, હવે આપ આપના એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલમાં પ્લે સ્ટોર પર જઈ રેડિયો સાબરમતી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી દુનિયાભરના દેશોમાં પણ સાંભળી શકો છો રેડિયો સાબરમતી. તો સાંભળતા રહો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. ખુશ રહો, આબાદ રહો. स्टार्टिंग आउट इन एनी इंडस्ट्री वेरी टफ। Yes. स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा टफ होता है। Yes. तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन स्टार्टिंग इन योर इंडस्ट्री? अगर हम कोई भी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या हमें ये सर्विस देनी चाहिए या हमें प्रोडक्ट बिजनेस बनाना है, सर्विस बिजनेस बनाना है, तो वो दोनों अलग बिजनेस है। तो हम कंज्यूमर को उनकी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये, कोई भी इंडस्ट्री है तो हमें सबसे पहले ये हमारा मोट जो है वो क्लियर करना चाहिए कि हम कंज्यूमर के एंड पे हम उन्हें क्या सॉल्व करके दे रहे हैं। तो कंज्यूमर कमिंग बैक टू अस। ओके, सो ये पहला स्टेप है कि हमारा पैशन तो बहुत कुछ है। हाँ, सबका अलग हाँ, अलग होता अलग है अलग होता और सबको ऐसा होता है कि हमें लाइफ में कुछ करना है। हाँ। लेकिन एक जब बात आती है कि एक स्टार्टअप करना होता है तो वहां पे ही हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, ये कैसे करेंगे, इतना बड़ा बिजनेस, मार्केट में इतने सारे लोग हैं, हम कैसे स्टार्टअप करेंगे, हम कैसे इनिशिएट लेंगे हम ये करने के लिए, वो चीज है। यस, सो आई विल गिव एडवाइस टू एवरी इंडिविजुअल्स कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी आपका पैशन है जिस भी फील्ड में, इवन क्लॉथ या कैफे बिजनेस, कॉफी बिजनेस, कोई भी चीज, इवन एक पैन का भी बिजनेस है, वो भी एक अच्छा मार्केट बिजनेस है। बट आप ये चीज देखो कि आप पब्लिक का या कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि जिससे कंज्यूमर आपसे जुड़ा रहे। तो वो चीज आपको एक टाइम पर ब्लैंक फील नहीं करवाएगा। कस्टमर जब रिपीट आएंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा कि यस, आई एम डूइंग वेरी गुड। आपके पैशन के साथ साथ आपको एंड कंज्यूमर का जो नीड है वो देखना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल। બિલકુલ સહી વાત બોલી है आपने। તો મિત્રો, આપણી વાત ચાલી રહી છે સાધ્યા મેડમ સાથે। આપણે લઈ લઈએ એક નાનકડો બ્રેક। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे। તો શ્રોતા મિત્રો, બ્રેક પછી આપણે ફરીથી મળી રહ્યા છીએ આપણી સાથે જોડાયેલા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાધ્યા અંસારી સાથે, જે THSA ફાઉન્ડર છે, જે એલોવેરા બેઝ પ્રોડક્ટ સર્વિંગ કરે છે. તો આપણે એમની સાથે વાત કન્ટિન્યુ કરીએ. સો સાધ્યા, what challenges have you faced in your career and how did you overcome them? यस, ओवरकम में तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है और हमें वक्त भी लगता है काफ़ी. सो मेरा जो चैलेंज फेस रहा है कि जब हमने लॉन्च किया उसके बाद कुछ महीनों तक जो प्रोडक्ट्स हमारे बिके थे, तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कंज्यूमर विल कम बैक और नॉट, क्योंकि कॉस्मेटिक में प्रोडक्ट्स जो है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक कंज्यूमर पहले यूज़ करेगा, उसे रिजल्ट्स फील होंगे, देन दे विल कम बैक. सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि कंज्यूमर विल कम बैक और नॉट, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं कि जो CRs में टर्नओवर्स कर रहे हैं, और हम एक छोटा सा बिजनेस हमने स्टार्ट किया है. तो फॉर दैट रीज़न वो हमारा थोड़ा एक स्ट्रगल पीरियड रहा है. और काफ़ी कंज्यूमर्स ऐसे भी हुए हैं कि पहले उन्होंने बाय किया, देन लेफ्ट, देन अगेन दे कम बैक. ऐसे भी हुआ है कि कंज्यूमर्स को समझ आया थोड़े टाइम के बाद. तो वो भी एक चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए कि हाँ, कंज्यूमर्स आर गॉन, एंड फिर जब हैप्पीनेस हुआ कि ओके दे आर कमिंग बैक एंड टिल नाउ दे आर विथ अस. तो ये एक माइंड सेट करना कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, कंज्यूमर गया है, लेकिन वो कभी ना कभी हमारे प्रोडक्ट पर रिटर्न होगा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक स्ट्रगल इंटरनली बहुत हर्ट होता है. तो ये एक चैलेंजिंग फेज था, बट नाउ इट इज ओवरकम. It's been now 2.5 years, so I am very happy with my services, and consumers are very happy, so I am happy. Okay. So जो फेस चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, एक सबसे पहले इमोशनल चैलेंज मेरी लाइफ में जो था, वो मेरी मदर का लॉस था मेरे लिए. 2018 में आई हैव लॉस्ट माई मदर. सो वो एक चैलेंज मेरे लिए काफ़ी था, और उससे ओवरकम करते 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 काफ़ी टाइम भी हुआ. बट उन सब चीज़ों को मैंने एक अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनाया, वीकनेस पॉइंट नहीं बनाया. मेरी मदर यही चाहते थे हमेशा कि मैं एक ऑफिसर बनूं, क्योंकि मैं CGL कर रही थी. तो मेरी मदर का सपना था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, एंड बेसिकली कुछ नहीं तो एटलीस्ट ऑफिसर तो बन ही जाऊं. CGL में कर ही रही थी उनके टाइम से ही. आई गॉट एडमिशन इन SSC CGL करियर पावर. सो वहाँ कोचिंग में मैं प्रिपरेशन कर ही रही थी, एंड फिर वेरी ऑफन सडन अ टाइम और ये चीज़ हुई. बट थोड़े महीने लगे मुझे उस चीज़ से बाहर आने में, और मैं अब बहुत अटैच थी मेरी मदर से और दादी से, मम्मी से. सो बड़ी बेटी भी थी, तो काफ़ी लाड प्यार और हर चीज़ काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर ही था. सो वो सब चीज़ों से मैंने एक ओवरकम किया लाइफ में. लेकिन मुझे एक अंकल मिले, तो उन्होंने ऐसे मुझे काफ़ी वो चीज़ें बोली कि आप इन चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ अपनी लाइफ में, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, वीकनेस मत बनाओ. एंड वो चीज़ मुझे उस दिन थोड़ा समझ आया कि नहीं, मुझे कुछ लाइफ में मेरी मम्मी के लिए वो चीज़ करनी है, जो वो एक ड्रीम रखते थे मेरे लिए. एंड नाउ अ डेज आई एम डूइंग दिस वेरी गुड. सो નમસ્કાર, હું છું ધ્વનિત. આપ સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. ખુશ રહો, આબાદ રહો. તમે તમારા કાર્યને પ્રાથમિકતા કેવી રીતે આપો છો? લાઈક એક પ્રોફેશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એક પર્સનલ લાઈફ, આઉટસાઇડ એક્ટિવિટી ને તમે બેલેન્સ કેવી રીતે કરો છો? डिफ़िकल्ट है. तो मेरा स्ट्रेटेजिक प्लान एक यही रहता है कि मैं एक दिन पहले प्लान कर लूँ, या फिर मिड मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग में मैं प्लान अपना पूरा डे कर लेती हूँ. उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं अपने सारे कार्य वर्क करती हूँ. ओके. लाइक अगर टाइम अगर थोड़ा है, मिल गया है रात में, तो मैं फॉर टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आई लिस्ट डाउन माई ऑल प्लान्स एंड डूइंग्स फॉर माई कंपनी, फॉर माई पर्सनल ग्रोथ. लाइक आई डू जिम ऑल्सो. Oh, wow. So yeah, gym and diet and like फ्रेंड्स हैंगआउट्स, लाइक बाहर एटलीस्ट चाय कॉफ़ी पीने जाना, वो सब भी हमारी लाइफ का हिस्सा है. हमारे फ्रेंड्स भी हमारी लाइफ का हिस्सा है. तो वो सारा मैनेज करना, फिर हमारा जो फैमिली है उनको भी वक्त देना,
ऐसा नहीं कि हाँ चलो हम काम करके आए थके तो फिर फैमिली साइड में, नो. सो वी सिट टुगेदर एट अ डिनर टाइम एंड उसके बाद फिर एक चाय कॉफ़ी लेकर फिर हम जो भी हमारे दिन भर का शेड्यूल होता है वी डिस्कस विथ ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर फैमिली. सो ये सब चीज़ों का बैलेंस हम रखते हैं, पूरा फैमिली ही रखता है. तो वो सब हैबिट मेरे अंदर पहले से ही है. एंड मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं अपना डे और वो सारी चीज़ें प्लान करके ही मैं चलती हूँ. ओके. सो वो उस तरीके से बैलेंस हो जाता है. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है होता है ये सब मैनेज करना. पर्सनालिटी मैनेजमेंट, कहीं हम मीटिंग में जा रहे हैं, लाइक आई एम अ मेंबर ऑफ कनेक्ट वुमन ऑल्सो. ओके. सो उसका मीटिंग रहता है मंथली 1 टाइम 2 टाइम. तो वहाँ पर व्हाट दे सजेस्ट द टाइम, तो हमको उस टाइम पर भी पहुँचना होता है. एंड अच्छे बैंक्वेट्स वगैरह में उनका मीटिंग्स वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से हमारा पर्सनालिटी मेंटेन करना, हमारे एटिक्वेट मेंटेन करना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो वो सबको भी मेंटेनेंस, तो हमें वो चीज़ एक माइंडसेट थोड़ी रखनी होती है कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बात करना है, क्या बात करना है, बिजनेस की बात करना है, कितना रिलेशनशिप के लिए बात करनी है. हम किसी भी एक नए मेंबर से हम मीटिंग में मिलते हैं. तो ऑल द मैनेजमेंट यू शुड हैव टू मैनेज प्रायर a day before or in the morning, so it will not disturb along the day. Okay. जैसे आपने बात करी कनेक्ट वुमन, तो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करते हैं? Yes, definitely. So I will suggest every woman who is doing well in their life. Okay. और अगर आप कुछ ना भी कर रहे हो, एक हाउस लेडी हो, तो भी आपको वहाँ जाना चाहिए. और लेडी का ही ग्रुप है सारा. सो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा. आपकी लाइफ में बहुत सारे एटिक्वेट्स जो हमें लाइफ में नहीं पता होते, तो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं हमारी लाइफ में. तो वहाँ पर वुमन एंटरप्रेन्योर जो लाइफ में अपना बिजनेस खुद चला रही है, खुद मैनेज कर रही है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है. तो यू कैन गो देयर एंड लर्न द थिंग आउट देयर कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से लाइफ को भी मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से अ गुड वेल अर्निंग उनकी लाइफ में है. तो आई विल सजेस्ट टू गो एवरी एंटरप्रेन्योर लेडी, एंड अगर आप नहीं भी हो तो भी आप जाओ, एक बार देखो. ओके. તો મિત્રો, આપણી વાત ચાલી રહી છે સાધ્યા મેડમ સાથે. આપણે લઈ લઈએ એક નાનકડો બ્રેક. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल
सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। તો શ્રોતા મિત્રો, બ્રેક પછી આપણે ફરીથી મળી રહ્યા છીએ આપણી સાથે જોડાયેલા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાધ્યા અંસારી સાથે, જે THSA ફાઉન્ડર છે, જે એલોવેરા બેઝ પ્રોડક્ટ સર્વિંગ કરે છે. તો આપણે એમની સાથે વાત કન્ટિન્યુ કરીએ. તો અત્યારે આપણી આ વાતો, આપણો આ શો લાખો લોકો અને એમાં પણ દરેક એજના લોકો સાંભળી રહ્યા છે. તો ખાસ યંગસ્ટર લોકો માટે, એમાં પણ ગર્લ્સ માટે તમે કોઈ ખાસ મેસેજ આપવા માંગશો? यस डेफिनेटली, फॉर द गर्ल्स आउट देयर आई विल सजेस्ट, आप अपनी लाइफ में जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है, जॉब लग रहा है कि ये मेरे करियर के लिए सूटेबल है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल फ्रूटफुल फॉर मी, तो आप उसमें ज़रूर करिए, हिम्मत मत हारिए और राइट डायरेक्शन में आप डिसीजन लीजिए अपने करियर के लिए एंड कंसिस्टेंसी रखिए. कोई भी चीज आप कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट द कंसिस्टेंसी. ये नहीं कि आपने 1 साल किया, 2 साल किया और फिर ब्रेक कर दिया, फिर वापस स्टार्ट किया. यस, फिर किसी से घबरा कर, सिचुएशन से घबरा कर नहीं. यू हैव टू फाइट एवरी डे फॉर योर सेल्फ. आपको करना ही है. अगर आप एक अच्छी कुक है तो आप उस फील्ड में भी अपना अच्छा कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं. भले आप छोटा सा स्टार्टअप करिए, छोटा ही बिजनेस बनाओ, लेकिन खुद का कुछ भी बनाओ. आई विल सजेस्ट बिजी रहो. वो एकदम सही बात बोली है. यस, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर. यस, तो आई विल सजेस्ट फॉर द गर्ल्स आउट देयर मेनली, अपनी लाइफ में कुछ भी करो. अगर आपको क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी चीज़ को छोटा मत समझो कि नहीं ये चीज़ तो छोटी है, ये चीज़ तो अपॉर्चुनिटी नहीं है. एवरी सिंगल डे God sends the opportunity in your life. Yes, બિલકુલ સહી વાત બોલી है आपने. હા, તો શ્રોતા મિત્રો, તમે જાણો છો ને કે સફળતાના શિખરે પહોંચવા એવી ઘણી બધી વેલ્યુઝ છે. તે વેલ્યુઝની આપણી લાઈફમાં હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેવા કે અનુશાસન છે, સત્યતા છે, ઈમાનદારી છે, વફાદારી છે. તો આ દિવ્ય ગુણ આપણી લાઈફમાં હોય છે ત્યારે સફળતાના ચાન્સ પૂરેપૂરા વધી જતા હોય છે. તો સાધ્યા મેડમ, હું તમને પૂછવા માંગીશ કે આપ આટલી સફળતાએ પહોંચ્યા છો, તો તેના માટે થઈને તમે કયો દિવ્ય ગુણ અપનાવ્યો છે કે જેનાથી આપ આટલા સફળ થયા છો? यस किंजल, ये जो दिव्य गुण होते हैं वो हर इंसान के अंदर गॉड गिफ्टेड ही होता है. ठीक है, हर इंसान पजेस करता है अपने एक ऑफरनेस को, अपनी एक क्विकनेस को. ठीक है, सो मेरा जो मेनली फॉलो अप रहा है अपनी लाइफ में, इवन बिजनेस, इवन फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, लाइक सर्विंग ऑफ माय प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर. सो आई कीप माई सेल्फ वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द डे बिगनिंग टू एंड द डे, एंड आई मेक अ सिंगल थिंग इनटू अपॉर्चुनिटी. So I have consistently maintained this thing. Whatever, अगर मुझे कुछ नेगेटिव भी दिखता है तो भी मैं उस पर एक पॉजिटिव ही रिमार्क लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ हुई है तो अब मुझे ये करना है. एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट एवर गिफ्ट इन एवरी सिंगल ह्यूमन पजेस. वो हर इंसान में होता है, लेकिन हमें वो ही अच्छी तरीके से यूज करना है. अपने इवन बिजनेस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, यू हैव टू possess honesty in your life on a daily single basis. ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है. और पॉजिटिव माइंडसेट भी होना बहुत ही जरूरी है. यू हैव टू बी लाइक, कुछ भी चैलेंजेस आए, मुझे जो करना है वो करना ही है. और अगर मुझे यहाँ से कुछ लर्निंग मिल रही है तो आई विल गो टू सम अदर स्टेप, some other options. I will learn from other side, but करना तो है. Yes. सही, एकदम सही बात बोली. And you have to be honest with yourself first. ऐसा नहीं है कि हाँ चलो हमने किसी को दिखावे के लिए हमने ऑनेस्टी रखी है, नहीं.
हमको हमारे ही करियर के लिए, हमको हमारे लिए ही ऑनेस्ट रहना है, हमको हमारे ही बिजनेस के लिए ऑनेस्ट रहना है, ताकि हमें लॉन्ग पीरियड तक रन मिल सके. दिस इज माय एडवाइस. मैं अंकित अरोरा. मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अहमदाबाद में नया कम्युनिटी रेडियो साबरमती 89.6 FM खुश रहो आबाद रहो शुरू होने जा रहा है. प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक मन बुद्धि को खुशी की खुराक खिलाते हुए ये रेडियो साबरमती उमंग उत्साह भरा जीवन जीने के कई आयाम समझाएगा, सभी के जीवन में सहयोग और सद्भावना फैलाएगा. रेडियो साबरमती 89.6 FM की पूरी टीम को मैं इन प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं. रेडियो साबरमती 89.6 FM खुश रहो आबाद रहो. आई विल सजेस्ट कि जो अभी स्टार्टअप फेज में है या कुछ शुरू करना चाहते हैं या किसी को इंस्पिरेशन मानते हैं उनकी लाइफ में, उनके पेरेंट्स को या किसी फिल्म स्टार को या किसी भी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप अपना राइट पैशन चूज करिए. करियर आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको बताएंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको बताएंगे, मैनी अदर ऑप्शंस, करियर्स ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट. लेकिन आप सबसे पहले अपना पैशन को समझिए, अपने आप को समझिए और फिर उसको एप्लीकेशन करिए. ऐसे बैठकर सोचकर कुछ नहीं होता. यू हैव टू अप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए है या नहीं है. कुछ वक्त उसमें दो, बिगाड़ो, तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है ये चीज़ हमारे लिए बनी है, ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है. तो डू इट राइट अवे. ओके. सोचना नहीं है कि करे ना करे, एक प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, चीजें सीखो और फिर अप्लाई करो. अप्लाई करने से ही पता चलेगा. सो अप्लाई इट ऑल एंड मेक योर करियर ब्राइट एंड योर पैशन ब्राइट. બહુ સાચી વાત કરી છે સાધ્યા મેડમ તમે. થેન્ક યુ સો મચ સાધ્યા મેડમ, તમારો કિંમતી સમય આપવા બદલ. અને સાચે જ બહુ જ મજા આવી તમારી સાથે વાતો કરીને. થેન્ક યુ સો મચ કિંજલ. તો શ્રોતા મિત્રો, આપણે ફરીથી મળીશું આવા અવનવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી તમે સાંભળતા રહો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. ખુશ રહો આબાદ રહો. સાબરમતીના ખડખડ વહેતા પાણીના ધૂનની સાથે અમદાવાદીઓને મળી નવી ધૂન રેડિયો સાબરમતી. આ ધૂનમાં ભીંજાઈને ખુશ રહો આબાદ રહો. આજ એક ગુંજ છે અમારી તમારી. સાબરમતી 89.6 છે સાબરમતી. 89.6 છે એકદમ ફિક્સ છે. ધૂનમાં ગાડી મિક્સ છે, સ્માઇલી ફિક્સ છે, સોલ્યુશન ના ટ્રિક્સ છે, ખુશીઓની સિક્સ છે, જીવન જીવવાની સર્વશ્રેષ્ઠ છે. સાબરમતી 89.6 છે સાબરમતી.